हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से सीईटी की परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। आने वाले दिनों में जल्द ही ये परीक्षा भी करवाई जाएगी। हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से एग्जाम की तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है। अभ्यर्थियों ने सरकार की घोषणा पर मिलीजुली प्रतिक्रिया दी है। देखिए ये रिपोर्ट। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से सीईटी की परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। आने वाले दिनों में जल्द ही ये परीक्षा भी करवाई जाएगी। हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से एग्जाम की तारीख नहीं घोषित की गई है, लेकिन इंतजाम पूरे होने के दावे जरूर किए गए हैं। सीईटी 2025 का शेड्यूल नोटिफिकेशन 26 मई 2025, आवेदन शुरू 28 मई 2025, आवेदन की आखिरी तारीख 12 जून 2025, फीस जमा करने की आखिरी तारीख 14 जून 2025। सीईटी 2025 के लिए अहम जानकारियां। सीईटी नोटिफिकेशन से जुड़ी रिजर्व कैटेगरी के लिए अहम जानकारियां। रिजर्वेशन बेनिफिट डीएससी, ओएससी, बीसीए यानी नॉन क्रीमी लेयर, बीसीबी यानी नॉन क्रीमी लेयर, ईडब्ल्यूएस, ईएसपी, पीडब्ल्यूडी और ईएसएम को मिलेगा। इस एग्जाम में रिजर्वेशन का बेनिफिट लेने वाले हरियाणा के रहने वाले होने चाहिए। बीसीए, बीसीबी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के युवाओं के पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 को या उसके बाद, लेकिन रजिस्ट्रेशन बंद होने के पहले का हो। एक्स सर्विसमैन के परिवार से जुड़े युवाओं के लिए योग्यता सर्टिफिकेट होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस के परिवार का योग्यता सर्टिफिकेट 13 जून 2024 को या उसके बाद या रजिस्ट्रेशन बंद होने की तारीख से पहले इशू या रिन्यू हो। दूसरे स्टेट के कैंडिडेट अगर रिजर्व कैटेगरी से हो भी तो उन्हें सामान्य कैटेगरी में माना जाएगा। हरियाणा सरकार की तरफ से सीईटी के आवेदन निकालने के बाद तैयारी कर रहे छात्र छात्राएं काफी खुश नजर आ रहे हैं। लंबे अंतराल के बाद विद्यार्थियों के चेहरे पर खुशी साफ नजर आ रही है, लेकिन आवेदन भरने के कम दिन होने के कारण बच्चे नाराज भी नजर आ रहे हैं। पानीपत में सीईटी की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं की मिली-जुली प्रतिक्रिया सामने आई। सीईटी के आवेदन निकालने के बाद सरकार ने अपना वादा पूरा किया है, जिसके लिए वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हालांकि आवेदन तो निकाल लिए गए हैं, लेकिन अंकों का ब्यौरा साफ नहीं किया गया है। अंक किस तरह से आएंगे? बिना खर्ची बिना पर्ची के तो इस देश में कोई काम होता नहीं है। वैसे उनमें बिना खर्ची वाले भी होंगे और बिना खर्ची वाले भी लगेंगे, बट ये है जब से सरकार बीजेपी की आई है ना, तो ऐसे बिना खर्ची वाले कम हो चुके हैं केसेस। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है हमारे जैसे बच्चों के लिए कि हम पढ़ाई करके अच्छी पढ़ाई करके हम अपनी नौकरी ले सकते हैं। पिछली बार सीईटी हुआ था तो उसमें जो 12th पास आउट बच्चे थे उनको छोड़ दिया गया था, लेकिन अब की बार सरकार ने क्या किया, आफ्टर 12th नोटिफिकेशन जारी किया है। इस चीज में मेरा मतलब बहुत खुशी हुई है। बहुत अच्छी बात है, सरकार ने सोचा है हमारे लिए एंड यही उम्मीद है कि भाई सरकार जल्द से जल्द निकालती रहे, ताकि क्योंकि बच्चों को पढ़ने में भी फिर वो इतने में उनकी एज निकल जाती है। नायब सिंह सैनी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनका हम बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, जो उन्होंने युवाओं के बारे में इतना सोचा और इतने बड़े स्तर पर एक सीईटी का जो एग्जाम कराने की जो बात बार बार मांग उठ रही थी, उन्होंने उसको पूरा कराने के लिए जो वचनबद्ध थे, उन्होंने वचन दिया था एग्जाम इलेक्शन से पहले, आज वो उसको पूरा करवाने जा रहे हैं और युवा बड़े खुश हैं। हरियाणा के रोहतक में सीईटी परीक्षा को लेकर युवाओं की मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आई, जिनका कहना है कि ये परीक्षा हर साल होनी चाहिए, क्योंकि काफी लंबे इंतजार के बाद सरकार ने सीईटी का नोटिफिकेशन जारी किया है। अभी तो एग्जाम की तारीख का भी कोई अता पता नहीं है। सरकार से उम्मीद है कि युवाओं को रोजगार देगी, इसीलिए तैयारी कर रहे हैं। देखो सीईटी पहले तो हमने बहुत इंतजार किया, सीईटी का नोटिफिकेशन कब आएगा, लेकिन अब फाइनली आ गया है, तो अब हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने तैयारी करें, लेकिन एक सीईटी मेरे हिसाब से तो होना चाहिए। देखा जाए तो सीईटी अच्छा भी है और नहीं भी है। नहीं भी सर इसलिए क्योंकि अगर मान लो सर किसी का सीईटी नहीं हो पाता फिर तो वैसे ही रह गया, हरियाणा सरकार मतलब नौकरी दे ही नहीं पाएगी उसको। अगर सर कोई मान लो सीईटी नहीं कर पाता फिर उसके बाद उसको तो मतलब हरियाणा सरकार नौकरी देगी नहीं। अगर किसी को मतलब हरियाणा में करनी हो फिर कोई अदर स्टेट ना जा पाए। लेट निकलते हैं, जल्दी निकलने चाहिए, हर साल निकलने चाहिए, जिससे बच्चों को ये फॉर्म फिल करें, उनके सीईटी क्लियर हो, जल्दी से जल्दी जॉब लगे। दोनों तरह बेनिफिशियल भी है और हार्मफुल भी है कि कुछ बच्चे जो मतलब तैयारी कर रहे हैं वो अदर फील्ड्स में जा सकते हैं, पर इस एग्जाम की वजह से वो वहीं अटक जाएंगे।
वहीं राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने इस बारे में कहा है कि हरियाणा सरकार ने हमेशा ही युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार देने की कोशिश की है। जितनी नौकरियां हरियाणा की भाजपा सरकार ने दी है उतनी किसी भी सरकार ने नहीं दी है। एक बार फिर सीईटी परीक्षा के माध्यम से सरकार हजारों युवाओं को रोजगार देने जा रही है। विपक्ष के आरोपों को लेकर उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम सिर्फ आरोप लगाना है। निश्चित रूप में बहुत जल्दी सीटी का एग्ज़ाम होकर के ऐसे युवाओं को नौकरी मिलेगी। और हमारी सरकार ने इन पिछले चाहे 10 साल की बात करें या वर्तमान कार्यकाल की बात करें, तो इन सालों के अंदर जितना रोजगार, स्थायी रोजगार यानी कि सरकारी रोजगार या फिर प्राइवेट क्षेत्रों के अंदर रोजगार के अवसर जो उपलब्ध करवाए हैं युवाओं को, उसके चलते युवाओं को उम्मीद भी है और ये उम्मीद हमारी सरकार उनकी पूरी भविष्य के अंदर भी करेगी। ये सरकार लगातार इस प्रकार के अवसर युवाओं को मिलते रहे इस बात का प्रयास करती है। हाँ, लेकिन विपक्ष का काम तो ये कहना है, विपक्ष किसी न किसी प्रकार से तो आलोचना करेगा। 28 मई से लेकर 12 जून तक सीईटी एग्जाम के आवेदन किए जाएंगे। गौरतलब है कि सामाजिक और आर्थिक आधार के अंकों को लेकर आए हाईकोर्ट के फैसले के बाद हरियाणा सरकार ने सीईटी परीक्षा कराने का फैसला किया। ऐसे में देखना होगा कि नौकरी देने के लिए कराए जा रहे सीईटी परीक्षा को सरकार कितनी सफलता से आयोजित करा पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।